तो अहमद इजाज़ साहब, आपसे अगर आगाज़ किया जाए तो मीरपुर डिवीज़न क्या बता रहा है कि कल जो है वो नून लीग के लिए है और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, या वाकई को सरप्राइज़ आज़ाद और इस्तेहकाम पार्टी कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया। तो मीरपुर डिवीज़न में चूँकि कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कई लिहाज से ये जो डिवीज़न है वो बहुत अहमियत का हामिल है। एक हवाले इससे कि चूँकि पहला मरहला यहीं से शुरू हो रहा है, तो इसमें जिस तरह के क्या माहौल सामने आता है, जिस तरह की कोई गहमा गहमी सामने आती है, या जो भी इलेक्शन का कल का एक माहौल है, तो वो मुमकिन है कि अगले 2 मरहलों पर उसके जो असरात हैं वो वाज़ेह हो सकें या उस पर ये असर डाल सकें। तो इस हवाले से भी हमें इसको ये बड़ी अहमियत दे रहे हैं मीरपुर डिवीज़न को। उसके साथ मीरपुर डिवीज़न जो है वो कदरे मुख्तलिफ है जो दूसरे डिवीज़न हैं या दूसरे डिवीज़न्स के जो हलके हैं वहाँ के, तो उस हवाले से भी ये थोड़ा मुख्तलिफ है, तो उस हवाले से भी इसको हम देख सकते हैं। दूसरा ये है कि जो यहाँ नज़रियाती सियासत की तारीख़ है, या बरादरियों की सियासत की तारीख़ है, या शख्सियात की जो सियासत यहाँ पर जो अपना असर रखती है, तो वो भी कदरे मुख्तलिफ है, बिलखसूस मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से यहाँ की जो है। फिर जो इसकी डेमोग्राफ़ी है वो ख़ासी मुख्तलिफ है, बिलखसूस जो भिंबर डिस्ट्रिक्ट है और उसके जो 3 हलके हैं, उनके जो डेमोग्राफ़ी है वो पंजाब गुजरात का बहुत ज़्यादा मिजाज रखती है। तो इस लिहाज से इस तरह के नताइज भी जो पंजाब के नताइज हैं या जो गुजरात के नताइज हैं, और या बिलखसूस जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट के PMLN के जो सियासी शख्सियात हैं, उनका असर रसूख मीरपुर शहर में भी है, के हलकों में भी है, और भिंबर के हलकों में भी है। तो वो इस लिहाज से भी थोड़ा ये मुख्तलिफ है, इसको यहाँ इस तरह भी देखने की ज़रूरत है। तो यूँ हम कह सकते हैं। अच्छा, फिर ओवरसीज़ के हवाले से जो इसका कॉन्स्टिट्यूंसी जो इसकी डुडियाल की है, वहाँ 60 से 70% या आप यूँ कह लें कि 60-70% वहाँ पर जो वोटर के जो स्पैटरिंग पर असरात मुरतब होते हैं वो ओवरसीज़ के हवाले से भी हैं। तो इस तरह कई हवालों से इसका मिजाज जो है वो दीगर डिवीजन्स और वहाँ के दीगर हलकों से मुख्तलिफ है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा दिलचस्पी से इस चीज़ों को देखा जा रहा है। फिर शख्सियात के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी शख्सियात यहाँ से। अच्छा, आपने जो अहाता किया ना इस पूरे डिवीज़न का, उस पर मैं अब हल्का वाइज चले जाते हैं। आज बात ही प्रोग्राम में इलेक्शन के हवाले से, फिर तज्जिया मलिक साहब से साथ साथ लेंगे। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, अगर हम आगाज़ ही कर लेते हैं हल्का LA2 मीरपुर के हवाले से, तो उसमें अजीम बख्श साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फिर कासिम मजीद साहब और नून लीग के अजीम बख्श साहब हैं, कासिम मजीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, फिर साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवार है ज़फ़र अनवर साहब। क्या सूरत हाल जो है इस हल्के में आप देखते हैं कि जो फिर साथ ही साथ मीरपुर जो 3 है उसमें भी चौधरी मोहम्मद सईद साहब हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के यासर सुल्तान साहब बैरिस्टर साहब के साहबजादे अभी भी वज़ीर हैं, जबकि तस्लीम आरिफ साहब भी आ गए इस्तेहकाम पार्टी के, और आज़ाद उम्मीदवार भी असगर जो हैं उमैर असगर साहब वो शामिल हैं। ये दोनों हल्के 2 और 3, ये क्या नताइज कल होते नज़र आ रहे हैं और इसके क्या पल्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुदस्सिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारा गायबाना तारुफ भी है। एजाज भाई बहुत अच्छे माशाल्लाह तजज़िया करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं जो हम अब तक की जो सूरत हाल है, वैसे तो नतीजा तो वही आएगा जो कल आएगा, आवाम जिसको वोट देंगे। जी जी, मैंने कल तक 2-4 पहले दिन तक का एक रिजल्ट बताया, तैयार बनाना, अपने तौर पे एक सर्वे करने की कोशिश की थी, काफ़ी दिनों से ये कर रहा था। उसके मुताबिक तो तकरीबन ये 50-50 जो है ना वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दो चल रही थी। मजमूई में डिवीजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अब जो 2 दिन से मुसलसल इत्तलात आ रही है वहाँ से लोकल सतह पे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जो है ना अब नून लीग को बिल्कुल एज जा रहा है। और जैसे एजाज भाई ने बताया है कि शायद पंजाब का कुछ असर उसमें पड़ रहा है। जैसे यहाँ हल्का 1 में जो आप बात कर लें तो ये अजहर सादिक साहब जो हैं
ये नून लीग के हैं और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद साहब हैं। जी इन दोनों का बहुत ही 1-to-1 मुकाबला है और बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन बेशतर जो मकामी सहाफ़ी भी और मकामी जो तजनिगार भी है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी या सियासी समाजी कारकुन भी, वो कहते हैं कि यहाँ भी थोड़ा सा जो है ना एज जो हासिल है वो अजहर सादिक शाह साहब को है, शायद वो ये सीट निकाल लेंगे अभी तक की जो सूरत हाल है। फिर जब हल्का 2 में आ जाए तो हल्का 2 में थोड़ा सा जो है ना ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मुकाबला तो अच्छा है इसका अजीम बख्श चौधरी साहब का जो और कासिम मजीद का, लेकिन क्योंकि वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की वजह से, फिर माजी की उनकी हिकमत अमली की वजह से या उनकी कारकर्दगी की या चीज़ें को कह रहे हैं, इनके लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन जो जिनसे मेरी बात हुई वो अब भी कहते हैं कि अब भी जो है ना अगर आप 19-20 के साथ का फ़र्क को आगे करेंगे तो कासिम मजीद की ज़्यादा बेहतर पोजीशन लग रही है कि शायद वो कासिम मजीद ये सीट निकाल लेंगे। और हाँ ये है कि अब देखना ये है कि जफर अनवर साहब कितने वोट कास्ट करते हैं आज़ाद हैसियत में, सॉरी तोड़ते हैं वोट, कितने वोट किसके तोड़ते हैं ये इस ज़्यादा है, लेकिन असल मुकाबला इनका है। और बाकी जो मारूफ साहब हैं तहरीक पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के, वो भी पीछे रहेंगे तीसरे चौथे पे, लेकिन असल मुकाबला इन दोनों का ही है। पहले जफर अनवर साहब कहते हैं LA3 जो है उसमें नासिर साहब, फिर मैं ताहिर मलिक साहब की जानिब जाता हूँ, ये जो तज्जिया इस पे लेते हैं। अच्छा LA3 में कल तक तो जो थोड़ा सा जो है ना यासिर सुल्तान साहब के लिए थोड़ी सी परेशानी ये थी कि यासिर सुल्तान साहब के लिए जो पीपल्स पार्टी के हैं, अगर उमूमी तौर पे देखा जाए तो ये हल्का उनका मजबूत गढ़ है, उनके वालिद का भी उनके आबाजात का अच्छा सा गढ़ रहा है, लेकिन उनके लिए थोड़े से 2 परेशानियाँ थी। एक परेशानी तो ये कि इस हल्के में वो अच्छा खासा वोट बैंक जो है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी का है, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहते हैं कि जो साथी हैं बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जितना कम ओवरसीज वोट आएगा उसका असर जो है ना यासिर सुल्तान साहब पड़ेगा। कल तक की पोजीशन ये थी कि यहाँ एक और जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के दूसरे साहिबजादे थे मोइज मजीद, वो यहाँ पर वो भी पीपल्स पार्टी के, ये भी पीपल्स पार्टी के, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से तो कह रहे थे, ये कहा जाता था कि शायद चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो नून लीग के हैं वो ये सीट निकाल लेंगे। लेकिन आज जब मोइज मजीद साहब जो है ना वो यासिर सुल्तान साहब के हक में, तो ये मोइज मजीद साहब जो है ना ये दस्तबरदार हो गए हैं यासिर सुल्तान साहब के हक में। तो अब यहाँ भी टफ आप कह रहे हैं कि कंपटीशन जो है वो अब टफ यहाँ भी नजर आ रहा है। अच्छा जी हल्का का एज दे सकते हैं आप। अब जो सूरत हाल है वो, और बैरूनी मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनमें से अक्सरियत चूंकि यासिर सुल्तान साहब वालों के और चौधरी अब्दुल मजीद साहब पुराने, चौधरी मोहम्मद सईद साहब पुराने आदमी हैं, अगर वो अपने बरादरी का और अपना दीगर जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। चलें कल रात फिर हम ये इन्हीं तरजीहों के बिना पर रिजल्ट्स भी देखेंगे, फिर आपसे बात करें।